हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे पहले हमने देखा था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि कोई वैल्यू हम लेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेशन करना होता है। और इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब जैसे प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सपोज करिए कोई फंक्शंस यहां पे है, टू फंक्शंस है लाइक u इंटू v, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है u इंटू v dx। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस है एंड बोथ आर द वेरिएबल्स। तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन को सेम रखना होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v, इसका डिफरेंस u इंटू v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इस हिसाब से हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन को हमने सेम लिया, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन किया, फिर फॉर्मूला में बीच में माइनस का साइन आता है एंड इंटीग्रेशंस करते हैं। इंटीग्रेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दोनों का सॉल्व करके जो मल्टीप्लाई करके होता है उसका हम इंटीग्रेट दोबारा करते हैं। ओके, तो इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, एक दो एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात इसमें यह है कि इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेना होता है। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो तो इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स अगर करते हैं तो इसमें हमें फर्स्ट फंक्शंस लेने के लिए हम आई लेट का यूज करते हैं। आई लेट, ILATE, आई लेट का यूज करते हैं। आई लेट से जो भी ऑर्डर है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं फर्स्ट फंक्शंस लेने के लिए, ताकि हमारा इसका हम डिफरेंशिएशन इजी से कर सके। ओके, अब देखिए आई लेट का फुल फॉर्म क्या होता है। आई फॉर, अगर हमारे पास कोई इनवर्स फंक्शन है तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इनवर्स को। अगर इनवर्स फंक्शंस नहीं है तो लॉग को देते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस को। अगर लॉग वाला भी टर्म्स ना हो तब हम मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। आफ्टर दैट ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, एंड लास्ट में ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक जैसे e⁻x है, वो वाली टर्म्स को उसको हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इस तरह से हमें प्रायोरिटी देना होता है। तो आपने समझ लिया कि हमें फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शंस, इसको ऐसे भी देख लीजिए। अगर ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड है तो फर्स्ट को हम सेम लिख दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और ये आईलेट का यूज करते हैं किसके लिए, टेकिंग फर्स्ट फंक्शन। ये यूज करते हैं हम टेकिंग फर्स्ट फंक्शन। पहला फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ये नहीं कि आईलेट समझ लिए इसको हमें फर्स्ट में रखना है या सेकेंड में रखना है, ये नहीं। तो आईलेट से हम फर्स्ट फंक्शंस को लेते हैं और उसके बाद जो बचता है दैट इज द सेकेंड फंक्शंस। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमें अगर इंटीग्रेशंस करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x का अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो x sin x को इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर देखिए एक x है और दूसरा sin x है। x आपको अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और sin x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। आईलेट में देखिए अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक में अलजेब्रिक को
की प्रायोरिटी ज्यादा है, ए पहले आता है, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट लेंगे एंड साइन एक्स को हम सेकंड लेंगे और इसका इंटीग्रेशंस करते हैं। इंटीग्रेशंस करने के लिए हम फर्स्ट फंक्शंस को सेम लिखेंगे, एक्स को सेम लिखा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शंस किया साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन फॉर्मूला का लिखते हैं एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज साइन एक्स, तो साइन एक्स डीएक्स। अब इसकी वैल्यूज हम लिखते हैं, एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर लेते हैं, कॉस एक्स डीएक्स। तो ये आपको देखिए क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया एंड अगेन 1 इंटू कॉस एक्स, जो इसका डिफरेंशिएशन करके हुआ और इसका इंटीग्रेशन करके हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स इज कॉस एक्स। अब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अब हमारा हो गया साइन एक्स एंड दिस इज द आंसर। तो आपने देखा इसको कि किस तरह से हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, फंक्शंस फर्स्ट फंक्शंस लेने के लिए हम आईलेट का यूज करते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल से भी देखा, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। ओके, तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, देखिए एक्स लॉग एक्स। तो एक्स लॉग एक्स में देखिए क्या है, लॉग एक्स आपका फर्स्ट हमारा क्या होता है, आई लेट होता है, ILATE, आई लेट का हम यूज कर रहे हैं। तो आई मतलब इनवर्स नहीं है, तो यहाँ पे लॉग अवेलेबल है, तो लॉग को हम फर्स्ट लिखेंगे और अलजेब्रिक को सेकेंड लिखेंगे। ओके, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स लॉग एक्स का, एक्स लॉग एक्स डीएक्स का। तो फर्स्ट फंक्शन सेम लेना होता है, यू को सेम लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स को सेम लिया, इनटू एक्स जो हमारा एक्स है सेकेंड फंक्शन, उसका हमें इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स डीएक्स लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे लॉग एक्स एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे एक्स डीएक्स। ओके, तो अब हम इसके फॉर्मूलाज को खोलते हैं, तो लॉग एक्स हो गया इंटू एक्स डीएक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स आपको 1 बाय एक्स होता है एंड एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन फिर करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डीएक्स, एक एक्स आपका कैंसल आउट हो गया। तो यहां पे हम फिर से इसको वैल्यूज को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एंड एक्स डीएक्स का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पे लॉग एक्स भी है, लॉग एक्स एंड माइनस, तो इसको फिर से दोबारा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप चाहे तो एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं tan इनवर्स एक्स थर्ड। अब कहेंगे tan इनवर्स एक्स में तो सिंगल फंक्शन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम बाई पार्ट से करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं और तब हम इसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो आईलेट में आपने देखा होगा कि आई को हम पहले लेते हैं, यानी इनवर्स वाले को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एंड 1 को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। तो tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम लेना होता है, तो tan इनवर्स एक्स को हम सेम लिखेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
integrations of differentiation of first dy dx of tan inverse x into integration of second. ओके, देन इसकी वैल्यूज को हम ओपन करते हैं. tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x एंड 1 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया आपको x. ओके, तो 1 dx का x हो गया. अब इसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगेन. तो इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस का यूज करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t लेंगे. तो डिफरेंशिएट कीजिए इसे, देखिए, यानी 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx जो हो जाएगा दिस इज हाफ dt. यानी x dx ये जो दिख रहा है इसके प्लेस पर हम हाफ dt का यूज करेंगे एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t यूज करेंगे. यानी ये हमारा आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1/t dt. और 1/t dt का इंटीग्रेशन आपको log t होता है, तो इसका हम log t लिखते हैं. यानी x tan इनवर्स x माइनस log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. यानी t की वैल्यूज हमने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया था, तो t के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे. यानी आंसर आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस log एंड t के प्लेस पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं. ये लास्ट एग्जांपल्स जो फोर्थ एग्जांपल्स है इसको हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. तो आइलेट से देखिए, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होगा, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं. इसे देखते हैं. अब यहां पे फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम सेम लिखते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos x dx. तो इसकी क्या वैल्यूज होगी, देखिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको साइन एक्स होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, 2x इंटू कॉस एक्स एंड dx. और फिर से दोबारा देखो x और cos x आ गया. इसका मतलब है कि हमें दोबारा जो है इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा. तो दोबारा बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा. एक तो हम एक्स स्क्वायर से x में आए हैं, अब x और cos x को दोबारा जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लेके. ओके, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस का 2 को हम आउटसाइड कर लेते हैं और x cos x में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. यानी x को सेम ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, सॉरी यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन हमारा sin x होना चाहिए ना, sin x. तो sin x सेम आएगा, x को सेम लिया, sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin x का इंटीग्रेशन. ओके, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स
इंटीग्रेशन रहेगा तो dx भी लगाएंगे, एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटू साइन एक्स dx का फिर से माइनस कॉस एक्स dx। तो माइनस इंटू माइनस इसको हम प्लस कर लेते हैं आउटसाइड में, तो यहां पे हम प्लस कर लेते हैं 1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा आपका, एंड कॉस एक्स का अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स लिखेंगे। तो क्या क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, -2 अभी आउटसाइड में है, इधर आपका माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स हो गया। एंड इसके बाद फाइनल ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आ जाएगा आंसर से हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 एक्स कॉस एक्स एंड -2 साइन एक्स एंड प्लस का c, प्लस c लिख देते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमें c एक कांस्टेंट टर्म्स लिखना होता है। ओके।